देश का मिजाज नॉर्थ। एक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। रविवार को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मीडिया यह नहीं पूछता कि केंद्रीय संसदीय मंत्री खुद सदन की कार्रवाई में बाधा क्यों डाल रहे हैं। रैली के मंच से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें पता चला कि जनता में से किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता ने ऐसा बयान दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन था। ऐसे में इस मुद्दे को सदन में क्यों उठाया जा रहा है? वे सदन को चलने ही नहीं देना चाहते। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या करेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में शोरगुल के बीच आरोप लगाया कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था। इससे देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से कांग्रेस का नेतृत्व देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए कहा कि वो पूरी तरह से दिशाहीन है। वो प्रदेश में सफल नहीं होने वाले हैं। जिस तरह बिहार की जनता ने राजद के जंगल राज को नकार दिया, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के जंगल राज और गुंडा राज को कभी नहीं भूलेगी। अखिलेश यहाँ कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।